जय हिंद। दोस्तों, आज हम एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। तो इन चीज़ों में कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 जहां से नेट, केबीएस, डीएसएसबी हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पॉइंट, तो इससे पहले जो है 75, 1988 और 2000 में एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, यह 75, 88 और 2000 में प्रकाशित हुए हैं। अब इस एनसीएफ की पॉइंट्स क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला है एनसीएफ का की पॉइंट कि एनसीएफ को भूतकाल में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखकर, पहला, रटने की विधि को हटाना। जो बच्चों में एक रटंतुपन पैदा करता है, उसे हटाना। दूसरा है स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को, स्कूलों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना ताकि पाठ्य पुस्तक से परे हो। देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अति सवारी की पहचान करना। एनसीएफ ने क्या ध्यान केंद्रित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाया जाए, कि बच्चे पर स्ट्रेस ना हो। जब वो सीखे तो उसे एक आनंद का महसूस हो, आनंददायक अनुभव बनाना। साथ ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की भावना को विकास करना, जिसका संबंध सामाजिक से, साथ ही उसमें अहिंसा और एकता की भावना भी डेवलप हो। साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन प्रक्रिया को अपनाना, यानी 14 साल के बालकों में एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में रखना। जेपी नायक ने भारतीय शिक्षा के लिए समानता, गुणवत्ता और मात्रा पर ज्यादा ध्यान दिया है। और सामाजिक संदर्भ में यह सुनिश्चित एनसीएफ कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। साथ ही सीखना एक सुखद कार्य होना चाहिए। छात्रों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त पोषण, शारीरिक विकास और मानसिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। और विकलांग छात्रों के लिए अलग व्यवस्था करना चाहिए, स्पेशल व्यवस्था करना चाहिए। और रचनात्मक पाठ्यक्रम पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और साथ ही भाषा की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि भाषा में त्रिभाषा सूत्र, जो कोठारी कमीशन में जिसकी चर्चा की गई थी, उसको पालन करने के लिए कहा गया। और गणित सीखने पर जोर, ताकि छात्र को जो है गणित में वो बुनियादी शिक्षा ले सके और गणित में रुचि पैदा कर सके। कंप्यूटर पर जोर, बच्चों को कंप्यूटर सीखना। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे बच्चों में कॉग्निटिव थ्योरी का डेवलप हो सके। ये सब बातें जो है एनसीएफ 2005 में है। सामाजिक विज्ञान एक विषय स्कूलों में शामिल है, ताकि छात्रों में यह रुचि अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति पैदा हो। आर्ट शिक्षा दिया जाए, स्वस्थ शिक्षा पर जोर दिया जाए, शांति का अध्ययन हो। स्कूल और कक्षा पर्यावरण, यानी बच्चों की जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनका पर्यावरण का भी सही से डेवलपमेंट हो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, शिक्षकों की भूमिका एक उत्प्रेरक हो, बच्चों के आकलन का दैनिक गतिविधि का तरीका सही हो, प्राथमिक भाषा का माध्यम हो मातृभाषा हो, आकलन की प्रक्रिया लचीली हो, और बच्चों के विकास में उसे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाए। तो ये महत्वपूर्ण की पॉइंट है और आप याद रखना। धन्यवाद।